अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक वही जिसको मुखालिफ भी मान जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि मेरी उम्मत की एक जमात क़यामत की सुबह तक हक पे रहेगी। ला तज़ालु तैफ़तुन मिन उम्मती ज़ाहिरीना अलल हक। ये तिरमिज़ी की रिवायत है 229। और इमाम तिरमिज़ी कहते हैं इस हदीस के बाद में कि मेरी उम्मत की एक जमात जो क़यामत की सुबह तक हक पे रहेगी। इस जमात के बारे में मेरे उस्ताद इमाम बुखारी कहते हैं और उनके उस्ताद इमाम अली बिन मदनी कहते हैं कि ये जमात अहले हदीस जमात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अहले हदीस अक्सर बिदात से बचे हुए होते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि वो बिदअत से दूर होते हैं। उनमें बहरहाल ये खूबी है। सलामी अला अहलिल हदीस, सलामी अला अहलिल हदीस, फइन्नी नशअतु अला हुब्बिल अहादीस। इसीलिए मैं कहता हूं कि आई लव अहले हदीस। यहाँ अहले हदीस के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि जी वो कहते हैं नाउज़ बिल्लाह नबी इस्लाम मर के मट्टी हो चुके और ये गुस्ताख, अस्तगफिरुल्लाह। ये अहले हदीस से भी कोई जाके पूछे कि क्या वो रसूलुल्लाह के गुस्ताख है? नाउज़ बिल्लाह। कोई मुसलमान गुस्ताखी का सोच भी सकता है? मैं तो कहता हूं अहले हदीस ने जो इश्क़े रसूल की दास्तान रकम की है ना, वो किसी और फिरके के हिस्से में नहीं आई है। उनसे जो इल्मी इख्तिलाफ वो अपनी जगह, लेकिन आज भी 1400 साल गुजरने के बाद भी वो किसी बड़े से बड़े बुजुर्ग की बात को एक्सेप्ट नहीं करते अगर वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। ये इश्क़े रसूल है? या इश्क़े रसूल ये है कि आपको आयत पेश की जाए, बुखारी की हदीस पेश की जाए, मुस्लिम की हदीस पेश की जाए और आप आगे से कहें नहीं वो साढ़े इमाम साहब का फतवा है? तो रसूलुल्लाह का नाम लेना छोड़ दो। कलमा उसका पड़ा है जिसकी कब्र मदीने में है और बातें उनकी मान रहे हो कि जो ना अहलुल बैत में से हैं, ना उनके आबा अजदाद ने कोई सहाबा इकराम की सोहबत की हुई है, ना उनकी कोई हदीस की किताब मौजूद है दुनिया में। अल्लाह से डरे। तो मुफ्ती आजम सऊदिया ने जो कब्र रसूल की हाजिरी के ऊपर किताबचा लिखा है ना, उसमें उन्होंने सेम यही लिखा है कि आपने कब्र रसूल पे पढ़ना है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या उमर। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक के पास आप आज भी आवाज बुलंद नहीं करेंगे। अल्लाहु अकबर। और उसमें जुमले उन्होंने लिखे हैं कि रसूलुल्लाह अपनी वफात के बाद भी उसी तरह काबिल एहतराम है जिस तरह अपनी मुबारक जिंदगी में। खबरे रसूल पर जाकर चिल्लाने वाले गुमराह कुन मुश्रिकों को देखो, ये कैसे गुस्ताखी करते हैं। ये खुद को आशिक रसूल कहते हैं, लेकिन हकीकत में सबसे बड़े गद्दार रसूल, गुस्ताख रसूल यही लोग हैं, बिदअती मुशरिक लोग। जिस तरह कुरान में है ना, ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद नहीं करना और उनसे ऐसे गुफ्तगू नहीं करनी जिस तरह आपस में एक दूसरे के साथ करते हो, वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। ये सूरतुल हुजरात की ये जो आयात हैं, ये कोट करके मुफ्ती आजम सऊदिया ने लिखा कि नबी इस्लाम की वफात के बाद कब्र रसूल पे भी आवाज का बुलंद करना गोया इस तरह है जैसा कि हुजूर की मुबारक जिंदगी में कोई आपके सामने अपनी आवाज को बुलंद करे, वो बर्बाद हो जाएगा। इसे आपने अजीब व गरीब सवाल किया है कि मौलाना साहब अहले हदीस की तादाद हमारे शहर में बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? इसकी पहली वजह यह है कि हम बेदलील बात करते हैं, वो दलील के साथ बात करते हैं। पहली वजह हमारे यहाँ मदारिस में हमको फ़िक़्ह पढ़ाई जाती है और हदीस से दलील नहीं दी जाती है, ये बुनियादी वजह है। नंबर 2, ये एक हकीकत है, मुझे कहना नहीं चाहिए, बाद लोग इससे भी नाराज़ होते हैं कि आप अहले हदीस हैं। जिस हक़ को तस्लीम करो उसी जमात के लोग मानने लगते हैं। और 1000 मरतबा मैंने देवबंदियत और हनफियत को हक बात कहा है तो उसको लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि पक्का देवबंदी हनफी है। दूसरों को अगर हक कहते हैं हक बात में तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। बहरहाल लोग नाराज़ होते हैं, मुझसे मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी वजह यह है कि बिदअत और शिर्क से एक बड़ी तादाद अहले हदीस की पाक होती है। ये उसकी बरकत है कि लोग अहले हदीस बनते हैं। तीसरी वजह यह है कि जो तबलीगी जमात हमारी मेहनत करती है और मस्जिद तक लोगों को ले जाती है, मस्जिद के बाद उनके पास सिलेबस नहीं है
कि अब उसके बाद उनको क्या करना है। लिहाजा वो जो ख़राब बंदे होते हैं वो नेक बंदे मस्जिद के दरवाजे तक पहुँचते हैं तो अहले हदीस हज़रात उनके सामने दलाइल से बात करते हैं तो वो मक्खन लेके चले जाते हैं और छाछ ये लोग पीते रहते हैं। ये भी वजह है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। नाराज़ नहीं होइएगा भाई।